उसका सपना था कि वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनकर किसी अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करे। इसके लिए उसने दुनिया की सबसे मशहूर कार कंपनी रोल्स रॉयस में ट्रेनिंग भी ली। फिर उसके मन में हवाओं में उड़ने की इच्छा जगी तो उसने पायलट बनने की ट्रेनिंग लेकर पायलट का लाइसेंस हासिल किया। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि उसके नाम के पीछे गांधी लगा था, इसीलिए उसका राजनीति में कदम रखना स्वाभाविक था। गांधी परिवार ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की कोशिशों में बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। ऐसी ही एक कुर्बानी इंदिरा गांधी ने भी दी थी। जब पंजाब को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के अपने प्रयास में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर सैन्य हमले के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। हम बात कर रहे हैं इंदिरा और फिरोज गांधी के बेटे संजय गांधी की। संजय का जन्म 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इनके नाना थे, बचपन से ही ये जिद्दी स्वभाव के थे और पढ़ाई से कतराते थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई वेलहम बॉयज स्कूल से हुई। इसके बाद इन्हें मशहूर दून स्कूल में दाखिल करवाया गया। इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बल्कि इनको कारों का बहुत शौक था और ये बिना पढ़े ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते थे। कारों के प्रति इनका प्रेम इन्हें इंग्लैंड ले गया। इन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी में 3 साल की ट्रेनिंग ली। इसके बाद ये भारत वापस आ गए और जहाज उड़ाना सीखा। साथ ही पायलट का लाइसेंस भी हासिल किया। घर में राजनीतिक माहौल होने के कारण ये खुद को राजनीति में उतरने से रोक नहीं पाए। जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, लोकसभा चुनाव रोक दिए गए, गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और सरकार का विरोध करने वाले हर एक आम खास नागरिक को या तो जेल में डाला गया या नजरबंद कर दिया गया। उस समय संजय राजनीति में कुछ अलग करना चाहते थे, तो इन्होंने अपने नियम बनाने शुरू कर दिए। माना जाता है कि आपातकाल के समय जितने भी कठोर निर्णय लिए गए थे, वो इंदिरा गांधी ने नहीं बल्कि संजय ने लिए थे। जब भारतीय राजनीति में संजय गांधी की दखल अंदाजी बढ़ गई तो बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया, जिससे सरकार कमजोर हो गई। प्रेस में संजय गांधी की दखल अंदाजी के चलते सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। बहुत दिक्कतों के बाद 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव हुए, जिसमें संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उनकी हार हुई। साथ ही दूसरी जगहों पर भी कांग्रेस और इंदिरा गांधी की हार हुई। लेकिन 1980 में देश में फिर से चुनाव हुए और संजय ने फिर से अमेठी से चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस की भारी जीत हुई और कांग्रेस की सत्ता में वापसी का श्रेय संजय को मिला। नसबंदी बनी गले की फांस। आपातकाल के समय देश की जनसंख्या को रोकने के लिए संजय गांधी ने नसबंदी कार्यक्रम की शुरुआत की। संजय गांधी ने पूरे देश में इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, लेकिन ये कार्यक्रम आम लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया। उस समय कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और संजय गांधी ब्रिगेड के सदस्यों ने जबरदस्ती लोगों को उठाकर उनकी नसबंदी करवानी शुरू कर दी। उनका मानना था कि इससे संजय गांधी खुश हो जाएंगे। संजय गांधी ब्रिगेड द्वारा की गई इस जबरदस्ती से लोगों के अंदर गुस्सा भर गया और इस कार्यक्रम का विरोध पूरे देश में शुरू हो गया। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 4 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई थी। इससे लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति नफरत पैदा हो गई और देश में हर जगह संजय को इसके विरोध का सामना करना पड़ा। मेनका से विवाह का विवाद। संजय का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। वो किसी न किसी तरीके से विवादों में फंस ही जाते थे। उनकी शादी भी एक विवाद का कारण बनी। संजय ने मेनका से 1974 में शादी की। मेनका संजय गांधी से 10 साल छोटी थी। वो एक मॉडल बनना चाहती थी। मेनका को एक लग्जरी ब्रांड बॉम्बे डाइंग का विज्ञापन मिला और इसी विज्ञापन की शूटिंग के दौरान संजय ने मेनका को देखा था। मेनका की संजय से मुलाकात वीनू कपूर ने करवाई थी। मेनका के परिवार वाले ये शादी नहीं होने देना चाहते थे। मेनका सिख परिवार की लड़की थी। जब वो संजय से मिली तो उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। जैसे तैसे मेनका की संजय गांधी से शादी हो गई और शादी के बाद मेनका का मॉडलिंग कैरियर खत्म हो गया। लेकिन मेनका ने अब राजनीति की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया था और वो अपने पति के साथ राजनीतिक दौरों पर जाना शुरू कर चुकी थी। राजनीति में संजय और मेनका एक दमदार जोड़े की तरह उभरे और उन्होंने कांग्रेस के प्रचार में अपना जी जान लगा दिया।
संजय और मारुति का विवाद। संजय का कारों के प्रति लगाव किसी से छुपा नहीं है। संजय भारत के मध्यम वर्ग के लिए ऐसी कार बनाना चाहते थे जिसे हर कोई खरीद सके। इसके लिए उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी से मशवरा किया और मारुति मोटर्स लिमिटेड नाम की कंपनी का गठन किया, लेकिन तभी से ये कंपनी विवादों में रही। संजय ने जर्मनी की मशहूर कंपनी को कार निर्माण करने के लिए बुलाया, परंतु उस समय देश की हालत देखकर उन्होंने मना कर दिया। ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध चल रहा था। युद्ध के कारण कुछ समय के लिए ये मसला दबा रहा, पर युद्ध खत्म होते ही संजय और उनकी कंपनी विवादों में आ गई। कांग्रेस सरकार टूटने के बाद जनता पार्टी की सरकार ने इसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति AP गुप्ता को बैठाया। संजय गांधी जीते जी तो आम लोगों के लिए कार नहीं बना पाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने जापान की सुजुकी को भारत बुलाया और उनके साथ मिलकर मारुति उद्योग लिमिटेड के तहत मारुति 800 कारों का निर्माण शुरू करवाया। संजय गांधी उड़ने के शौकीन थे, उनके पास इसका लाइसेंस भी था। एक अच्छा पायलट होते हुए भी जब वो 23 जून 1980 को दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक नए जहाज को चला रहे थे, तो हवा में करतब दिखाते हुए उन्होंने जहाज से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और संजय की मौके पर ही मृत्यु हो गई। संजय गांधी की मृत्यु के 3 महीने बाद मेनका ने वरुण गांधी को जन्म दिया। संजय की मृत्यु के बाद मेनका और गांधी परिवार में अनबन शुरू हो गई और मेनका ने घर छोड़ दिया और अपनी अलग पार्टी बना ली। इसके कुछ समय बाद मेनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वो बीजेपी की सरकार में महिला एवं बाल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालती रही हैं। बहुत सारे विवादों का सामना करते हुए भी संजय गांधी ने भारत में कांग्रेस की सरकार को दोबारा खड़ी करने में बहुत मदद की। उनके द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों ने एक बार तो पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था, परंतु संजय ने उन विवादों को एक अवसर के रूप में देखा और अपनी मां की मदद की। अगर संजय गांधी आज जीवित होते तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस सरकार का चेहरा होते। तो दोस्तों, ये थी संजय गांधी की पूरी कहानी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।